हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी आपके अपने यूट्यूब परिवार में राजस्थान के सभी विद्यार्थियों का, सभी संविदा कर्मियों का मोस्ट वेलकम करता हूं। साथियों, आज हम बात करेंगे अपने की संविदा कर्मियों की नियुक्ति आदेश है क्या संविदा कर्मियों के नियुक्ति आदेश है वो कब तक जारी होंगे। बहुत से संविदा कर्मी बोल रहे हैं कि सर हमें नियुक्त कर दिया, हमें नियमितीकरण की प्रक्रिया में शामिल कर लिया गया, लेकिन हमारे जो नियुक्ति आदेश है वो कब तक जारी होंगे, क्योंकि सरकार का कोई भी भरोसा नहीं है। आचार संहिता से पहले अगर नहीं हुए तो हमारा नियमितीकरण की प्रक्रिया है वो अभी भी अटक सकती है। बहुत से विद्यार्थी बोल रहे हैं कि सर अभी भी कोई मामला है वो हाईकोर्ट में चला गया तो हमारी परेशानी आ सकती है, क्योंकि पहले भी आपका हुआ था। पहले भी बहुत से विद्यार्थियों ने वो नियमितीकरण की प्रक्रिया में शामिल किया गया था, उसके बाद में मामला हाईकोर्ट में चला गया था और वापिस से उन्हें निरस्त कर दिया गया था। लेकिन अब और पिछली वाली बात में वो बहुत ज्यादा आपको अंतर देखने को मिलेगा। किस प्रकार का? क्योंकि पहले जो आपकी नियमितीकरण की प्रक्रिया में आपको लिया गया था उस टाइम क्या हुआ था कि जो आदेश है वो उच्च स्तरीय अधिकारियों से नहीं हुए थे, ना ही आपकी फाइलें हैं वो अपने सीएम से या फिर राज्यपाल स्तर से है वो आपकी क्वालिफाई हुई थी। लेकिन इस बार आपकी नियुक्ति आदेश है वो बिल्कुल सही और ऑफिशियली है। साथ ही साथ आपकी जो फाइलें हैं वो उच्च स्तरीय विभागों से, उच्च स्तरीय अधिकारियों से है वो अप्रूवल हुई है। इसलिए इस बार का जो अपना नियुक्ति आदेश है, इस बार की नियमितीकरण की प्रक्रिया है वो किसी भी हालत में रद्द नहीं होगी। बहुत से विद्यार्थी बोल रहे हैं कि सर अभी तक भी हमें विश्वास नहीं, जब तक हमारा जो नियुक्ति आदेश जारी होगा उसके बाद ही हमें लगेगा कि हमें नियुक्त हो गए। तो आपका नियुक्ति आदेश है वो जल्दी जारी किया जाएगा। उससे पहले वो सरकार है, आपको पता है जो आपने ऑफिशियली नोटिफिकेशन देखा जो मैंने आपको दिखाया था नियमितीकरण की प्रक्रिया से संबंधित, 9 वर्ष से अधिक कार्यकाल वाले विद्यार्थियों को, अधिक कार्यकाल वाले संविदा कर्मियों को है वो अपने नियमितीकरण की प्रक्रिया में शामिल किया गया था। अब बात आती है, एक वहां पर टॉपिक था, मैंने आपको स्पष्ट बताया था स्क्रीनिंग के बारे में। आपकी स्क्रीनिंग है वो दोबारा से की जाएगी, यानी कि विभाग के द्वारा आपके डॉक्यूमेंटों की जांच या फिर और जो जांच है वो दोबारा से की जाएगी। उसके बाद में वो आपका नियुक्ति आदेश है वो जारी होगा। उसमें लगभग आपके है वो 5 से 7 दिनों का टाइम है वो लग सकता है। 5-7 दिनों बाद है वो आपका नियुक्ति आदेश से संबंधित नोटिस है वो जारी हो जाएगा। जैसा ही आपका नोटिस आएगा तो आपको सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, टेलीग्राम ग्रुप के चैनल से है वो आपको सारी ऑफिशियली जानकारी दे दी जाएगी। क्योंकि मैंने पहले भी आपको है वो अपने संविदा कर्मियों के पक्ष में, संविदा कर्मियों के बारे में है वो लगातार ऑफिशियली और सही अपडेट है वो इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाई है। इसलिए सभी साथी चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली हर एक अपडेट है वो आपको सबसे पहले मिल सके। अब बात करते हैं पर 5 वर्ष वालों के लिए। क्या 5 वर्ष वालों का क्या माजरा चल रहा है, सरकार में क्या चर्चाएं चल रही है, उन्हें नियमितीकरण की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा या फिर नहीं, उन्हें आचार संहिता से पहले नियुक्ति मिलेगी या फिर नहीं, उनका क्या सिस्टम चल रहा है। उसके बाद में अपन पंचायत सहायकों की बात करेंगे, क्योंकि लगातार पंचायत सहायक वाले संविदा कर्मी है वो संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं अपनी मांगों को मनवाने के लिए, ताकि सरकार उन्हें भी नियमित कर सके, उनकी मांगों को मान ले। उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। पहले 5 वर्ष और 3 वर्ष वाले, कितने 3 और 5 वर्ष कार्यकाल वाले संविदा कर्मियों का अभी तक है वो कोई खास चर्चा में विषय नहीं बना है। मैंने आपको पहले पिछले वीडियो में बोला था कि जो 5 वर्ष वाले संविदा कर्मी है, इन 5 वर्ष वाले संविदा कर्मियों के बारे में थोड़ी चर्चाएं विभाग में चल रही है, लेकिन जो उच्च स्तरीय समितियों में, उच्च स्तरीय विभागों में है वो आपकी चर्चा कोई खास लेवल की नहीं है। इसलिए हो सकता है आपको आचार संहिता से पहले नियुक्ति मिले या फिर ना मिले, क्योंकि आशंका इसमें बताई जा रही है, आशंका जताई जा रही है कि 5 वर्ष वालों को है वो आचार संहिता से पहले नियुक्ति नहीं दी जाएगी। लेकिन फिर भी अपनी सरकार का है वो किसी भी प्रकार का कोई भरोसा नहीं है, आपको नियुक्ति मिल भी सकती है अगर आपकी डिमांड ज्यादा रही, अगर आप भी ज्यादा मांग करते हैं सरकार से, विभाग से अपनी नियमितीकरण की प्रक्रिया को लेकर, नियुक्ति को लेकर, तो हो सकता है सरकार आपको भी नियुक्त कर दे, आपको भी है वो आपका भी नियुक्ति आदेश है वो जारी हो सकता है। अब बात करते हैं अपन पंचायत सहायकों की। पंचायत सहायकों के पक्ष में क्या अपडेट आई है, साथ ही साथ उनकी मांगों को लेकर क्या चर्चाएं चल रही है। आपको भी पता है पंचायत सहायक वाले जितने भी संविदा कर्मी है वो संविदा कर्मी लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं अपनी बात को मनवाने के लिए, अपनी मांगों को मनवाने के लिए सरकार से लगातार रिक्वेस्ट कर रहे हैं ताकि सरकार उनकी भी बातों को है वो मंजूरी दे। और लगातार विभाग भी इसे कार्य में है वो लगा हुआ है, वो पूरी उम्मीद है कि अपनी आचार संहिता से पहले है वो सरकार पंचायत सहायकों के बारे में कोई अच्छी सौगात दे सकती है। हमारी राजस्थान सरकार में किसी भी पल का कोई भी विश्वास नहीं है, हर एक टाइम है, हर एक मिनट है वो एक अलग ही मोड़ ले आता है। इसलिए पंचायत सहायक वाले जितने भी संविदा कर्मी है उनके पक्ष में निर्णय
आ सकता है। आगे अपन बात करते हैं थोड़ी इसमें लेवल ग्रेड के हिसाब से, अपनी पे के हिसाब से किस प्रकार का आपको वेतन दिया जाएगा उसके हिसाब से जो सुविधाकर्मी नियुक्त हुए हैं, जैसे अपने शिक्षा अनुदेशक के पदों पर है, शिक्षा सहयोगी, कंप्यूटर अनुदेशक और कंप्यूटर शिक्षा अनुदेशक के पदों पर है, जो सुविधाकर्मियों को नियुक्त किया गया है उनके बारे में, उनके वेतन के बारे में वो थोड़ी चर्चा करते हैं। इसमें वो शिक्षा अनुदेशक, कौन से शिक्षा अनुदेशक वाले जितने भी संविदाकर्मी हैं उन्हें लेवल 10 के हिसाब से वेतन दिया जाएगा और उनकी संख्या है वो है 5220। आगे बात करते हैं शिक्षा सहयोगी वालों के वेतन है वो लेवल 5 के हिसाब से आपको वेतन दिया जाएगा और ये आपकी 39 आपके जो कुल पद है सुविधा के आधार पर नियुक्ति मिली है वो यहाँ पर दिए गए हैं। आगे कंप्यूटर अनुदेशक वालों के लिए यहाँ पर लेवल 8 के हिसाब से आपको वेतन दिया जाएगा। इसमें आपकी संख्या है 215 विद्यार्थी है, 215 ऐसे संविदाकर्मी है जिन्हें नियुक्ति मिली है। आगे बात करते हैं कंप्यूटर शिक्षा सहयोगियों के बारे में। जो कंप्यूटर शिक्षा सहयोगी वाले संविदाकर्मी थे अपने, जिनको नियुक्ति मिली है, उन्हें वेतन है लेवल 5 के हिसाब से, लेवल 5 के हिसाब से है वो आपको वेतन दिया जाएगा। और भी जितने भी संविदाकर्मी है उनकी मांगों के लेकर है, बहुत से संविदाकर्मी है वो अपने वैकेंसी जो पेंडिंग में वैकेंसी है, उन्हें करवाने के लिए या फिर नई वैकेंसी निकलवाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। उनके पक्ष में भी हमारी राजस्थान सरकार के द्वारा कोई भी निर्णय आता है, हमारे विभाग के द्वारा कोई भी अपडेट आएगी तो आपको इस यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल सही और ऑफिशियली अपडेट है वो दी जाएगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संविदा कर्मियों में शेयर कर देना ताकि उन्हें भी सारी ऑफिशियली जानकारी का पता चल सके। मिलते हैं ऐसी अगली जानकारी के साथ, अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।